देवों के देव महादेव का न्याय कैसे होता है? महादेव का न्याय किस तरीके से होगा? कलयुग में देवों के देव महादेव का न्याय शीघ्र कैसे होता है? आज की इस कथा के पावन बेला में आप सबके समक्ष देवों के देव महादेव के न्याय हवन कुंड और न्याय की जो प्रक्रिया है उस संवाद को हम जानेंगे और समझेंगे कि भगवान भोलेनाथ का न्याय किस तरीके से होता है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का संवाद जब प्रारंभ हुआ उसमें माता ने भी प्रश्न किया था, हे प्रभु, कलयुग में किस तरीके से आपका न्याय होगा? कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए आप कैसे न्याय करेंगे? ये तो मैं भली भांति जानती हूं कि हर युग में न्याय का कार्य आपने संभाला। हर युग में न्याय के देवता आप कहे जाते हैं। आपके त्रिशूल में चारों युग निवास करता है। ये तो मैं भली भांति जान चुकी हूं और पहचान चुकी हूं। हे स्वामी, कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कलयुग में आपका न्याय किस तरीके से होगा, किस प्रवृत्ति की तरह होगा। महादेव ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, कलयुग में मेरा न्याय बहुत ही सरल होगा। मेरे समक्ष जो भी जीव आएगा मैं उसे न्याय हवन कुंड के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और न्याय हवन कुंड 4 युगों से मिलकर बना है, जहां पे 4 युग निवास करते हैं, जहां पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वास होगा। और ये कलयुग जो शिवदंड के रूप में होंगे अर्थात मेरे त्रिशूल के रूप में होंगे और उस जीव के कर्मों का लेखा जोखा करने के उपरांत उसका उचित न्याय होगा। यदि उसने पाप कर्म किया तो उस दिन उसके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे और न्याय होगा। यदि उसने पुण्य किया तो उसके पुण्य की बढ़ोतरी और होगी, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। महादेव ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, जो भी भक्त उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवदंड का दर्शन करेगा, वो चाहे घोर पापी ही क्यों न हो, उसके समस्त पापों को तत्क्षण में समाप्त कर दूंगा। उसके सारे दुखों को मैं समाप्त कर दूंगा। उसके जीवन में खुशियों का संचार करूंगा। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत ही प्रबल भाव उठ रही है। अगर आपकी कृपा हो, आपकी इच्छा हो, आपकी इजाजत हो तो मैं उसे आपके समक्ष कहना चाहती हूं। महादेव ने कहा, अवश्य देवी, आप अपने मनोभावों को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। और यदि आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुआ वह जीवों के कल्याण से ही संबंधित होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा गए। माता पार्वती ने कहना प्रारंभ किया, हे प्रभु, पापी व्यक्ति, घोर पापी व्यक्ति आपके समक्ष आएगा कैसे? क्योंकि आपके जो मंदिर होते हैं, आपका जो घर होता है, आपके जहां पूजा अर्चन होगा, जहां शिवदंड होगा, वो तो बड़ा ही पवित्र स्थान होगा। जहां न्याय हवन कुंड होगा वह तो अपने आप में ही दिव्य और पवित्र स्थल हो जाएगा। जहां आप मेरे साथ विराजमान होंगे, समाधि की अवस्था में विराजमान होंगे, अदृश्य अवस्था में नंदी विराजमान होंगे, वह जगह तो अपने आप में अद्वितीय और मनोरम होगा। उस स्थल पर जाने के बाद ही शांति का अनुभव होगा, जैसा मुझे प्रतीत होता है। परंतु मेरे मन में यह भी एक शंका उत्पन्न होती है प्रभु, कि जहां हनुमान जी महाराज हो वहां पाप कैसे प्रवेश कर सकता है? जहां नंदीश्वर हो वहां पाप कैसे प्रवेश करेगा? जहां पे समस्त देवी देवताओं का वास हो, जहां पर चारों युगों का वास हो,
जहां भगवान विष्णु का वास हो, जहां प्रभु श्री राम का वास हो, जहां भगवान श्री कृष्ण का वास हो। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, नाथों के नाथ, वहां पाप कैसे प्रवेश कर सकता है? आपके कथनानुसार जो घोर पापी भी होगा, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए शिवदंड का दर्शन करेगा, उसके समस्त पाप आप समाप्त कर देंगे। परंतु प्रश्न तो यह उठता है कि वह आपके समक्ष पहुंचेगा कैसे? आपके समक्ष वह आएगा कैसे? क्योंकि हनुमान जी तो उसे प्रवेश करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी की सेवा में रहते हैं। अब राम जी एक युग के रूप में शिवदंड के रूप में स्थापित थे, तो निश्चित रूप से वहां हनुमान जी का पहरा होगा। भगवान विष्णु शिवदंड के रूप में स्थापित है, तो निश्चित उनके गणों का भी पहरा होगा। भगवान श्री कृष्ण एक युग के रूप में स्थापित होंगे, तो निश्चित रूप से वहां भी उनके गणों का पहरा होगा। तो इस परिवेश में, इस परिस्थिति में कोई जीव आपके समक्ष कैसे पहुंचेगा प्रभु? और मैं भली भांति जानता हूं, भली भांति मैं यह जानती हूं, समझती हूं कि कलयुग का प्राणी अपने आप में छली होगा, अपने आप में धोखा की प्रवृत्ति वाला होगा, पाप कर्म वाला होगा। तो इस तरह से तो प्रभु कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब आपके समक्ष वो पहुंच नहीं पाएगा तो फिर आप उस पर कृपा कैसे करेंगे? उसके समस्त पाप कैसे दूर होंगे? महादेव ने कहना प्रारंभ किया, हे देवी, आप इस बात को भूल रही हैं, चाहे वो कोई घोर पापी ही क्यों न हो, यदि उसके अंतर मन में एक क्षण के लिए भी भक्ति ने वास कर ली, एक क्षण के लिए ही उसके जीवन में भक्ति का वास हुआ, और जब भक्ति का वास होगा तो वह पाप समाप्त हो जाएंगे, और जब वह पाप समाप्त हो जाएंगे तो वह मेरे समक्ष आ सकता है। उसे हनुमान जी नहीं रोकेंगे, उसे किसी भी देवगण के गणों द्वारा नहीं रोका जाएगा। तो हे देवी, सत्य सिद्धांत की बात। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, भक्ति का वास करना, भक्ति तो वहां वास ही नहीं कर सकती जहां पे पाप निवास करता हो। भक्ति तो वहां वास ही नहीं कर सकती जिसके मन में थोड़ा भी भाव न हो। अगर वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करता हो तो भक्ति क्या उसके समक्ष जाएगी? महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको एक बात बताता हूं जो काफी रहस्यमयी है। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी जो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, परंतु अंतर मन उनका जो होगा वह बार बार ईश्वर की सत्ता को माने। वह मुख से कुछ और कहेंगे, लेकिन अंतर मन से वह मुझे ही स्वीकार करेंगे, और वह विवश हो जाएंगे। परंतु उनका समूह क्या कहेगा? इस लज्जा के कारण और अपने झूठे अहंकार के कारण वह मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंतर मन में मैं निवास तो करता ही रहूं। निश्चल ब्राह्मण संत का जब सत्संग होगा, जो निष्पाप संत होगा, जो निष्पाप धर्मानुरागी होगा, कहीं ना कहीं उसके सत्संग तो चल ही रहेंगे, और वह सत्संग आस्तिक भी सुनेगा, वह सत्संग नास्तिक भी सुनेगा। और एक क्षण ऐसा आएगा कि जो नास्तिक होगा, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करेगा, वह भी निरुत्तर हो जाएगा। हे देवी, क्या वायु को हम नकार सकते हैं? क्या हम वायु की सत्ता को भूल सकते हैं?
क्या अग्नि की सत्ता को भूल सकते हैं? क्या जल की सत्ता को भूल सकते हैं? क्या पृथ्वी तत्व को भूल सकते हैं? क्या आकाश तत्व को भूल सकते हैं? माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु। तो महादेव ने कहा कि यदि इन तत्वों को हम नहीं भूल सकते, इन तत्वों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो वह जीव भी मेरी सत्ता को कभी भूल नहीं सकता। जो भी नास्तिक होगा, और एक बात बताता, जो नास्तिक होगा वो भी मेरा परम भक्त होगा, वह मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसके समक्ष यह सत्संग होगा और जब ब्राह्मण के मुख से यह सत्संग उसके कानों तक पहुंचेगा, निश्चित रूप से वह ब्राह्मण का विरोध करेगा, संतों का विरोध करेगा, लेकिन अपने अंतर्मन से बार बार यह प्रश्न करेगा कि क्या वास्तव में वायु की सत्ता है? क्या वास्तव में जल है? अब जब यह प्रश्न करेगा तो उसके मन में एक भाव और उत्पन्न होगा, बात तो सही है, सारा संसार ईश्वर को मानता है, सारा संसार देवों के देव महादेव को मानता है, और एक मैं हूं। यदि ईश्वर है तो फिर यह वायु भी है, और ईश्वर ने यह वायु जीवन की गति को संचालित करने के लिए दिया। आप जरा बताओ, अब वह नास्तिक सोच रहा है कि हवा अगर कुछ क्षण के लिए ना रहे तो मेरा भी प्राणांत हो जाए, मेरी भी मृत्यु हो जाए, तो मैं करूं क्या? अब वह नास्तिक वहां पे तत्क्षण आस्तिक बन जाता है, लेकिन वह कहे तो कहे कैसे महाराज, अहंकार खड़ा हो जाता, वह और कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरे दर पे जरूर आएगा। हे देवी, जितने भी नास्तिक हैं वो सब मेरे पक्ष में ही आएंगे, मेरे पास ही आएंगे। माता पार्वती ने जो प्रश्न किया था, महादेव ने उसका समुचित उत्तर दिया। महादेव ने कहा कि हे देवी, सत्संग के माध्यम से पापी व्यक्ति के मन में भी कुछ क्षण के लिए भक्ति का वास हो जाता है, और जिस भक्ति का निवास कहां है? तो भक्ति का निवास जीव का हृदय होता है, और हृदय में जब भक्ति का निवास होगा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे महाराज। यही संकेत होता है कि वह पापी व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो गए, क्योंकि भक्ति की जहां धारा बहेगी वहां शरीर अपने आप नृत्य करने लगेगा, शरीर अपने आप झूमने लगेगा, शरीर अपने आप में नाचने लगेगा महाराज। अगर किसी व्यक्ति से, किसी सज्जन से आप ये कहो कि महाराज जरा नाच के दिखाइए, तो शायद वो व्यक्ति नहीं नाचे। माताओं बहनों से आप कहो कि चलो ये धुन बज रहा है, इस पे नाच के दिखाओ, तो शायद वो संकोच करेंगे, वह नाचेंगे। किसी पुरुष से कहो, वो भी संकोच करे। लेकिन जैसे ही भक्ति की धारा बहती है, भक्त की अविरल धारा बहती है, परमपिता परमेश्वर का दरबार सज जाता है महाराज, वहां पे तो लोग कीर्तन में नाचने लगते हैं, वहां तो भजन पे लोग नाचने लगते हैं। और ये नचाता कौन है? क्या वह स्वयं नाचता है? ये देवी, वह स्वयं नाचता ही नहीं है, वह तो इतना मूढ़ है, इतना अहंकारी है कि वह नाच ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही भक्ति का संचार होता है, उसके हृदय में भक्ति का निवास होता है, वह झूम जाता है, वह नाचने लगता है, वह सुध बुध खो देता है, वह सब कुछ भूल जाता है, लोक लाज भूल जाता है, और वह झूम के नाचने लगता है महाराज, वह झूम के नाचने लगता है। जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो भक्ति के इस भाव का दर्शन करते हैं, और जो मूर्ख हैं उन पर भगवान भोलेनाथ कृपा करें, उनका भाव तो भी निराला ही होता। तो हे देवी, आपने जो प्रश्न किया था कि पापी हमारे समक्ष कैसे आएगा, अब आपको उत्तर मिल गया हो। जिसने भी पाप किया, पाप कर्म कौन करेगा? जीव ही करेगा, और भक्ति भी उसी जीव के हृदय में वास करेगी, क्योंकि ब्रह्मदेव का यह आशीर्वाद है कि भक्ति का निवास स्थान जीव का हृदय होगा, वो भक्तों के हृदय में निवास करेगा।
तो जब जब भक्ति आपके हृदय में निवास करती है, मैं एक पहचान बताता हूं, आपके पांव रुकेंगे नहीं। अगर भगवान के दरबार में गए, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भले ही आप नाचते नहीं हो, भले ही आप झूमते नहीं हो, लेकिन जिस दिन भक्ति का संचार आपके हृदय में हो जाएगा, सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप अपने आप को कदापि रोक नहीं पाओगे। आपका शरीर झूमने लगेगा, आपका शरीर नाचने लगेगा और मन बड़ा प्रसन्न होगा। भगवान के दरबार में नाचना परम सौभाग्य की बात होती है। परमपिता परमेश्वर के नामों के कीर्तन पर नाचना, समझ लेना कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। महाराज, एक क्षण यदि हमने नाच लिया, हमने नृत्य कर लिया, समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जन्म तुम्हारा मृत्यु लोक में हुआ है, यह जीवन साकार हो गया। नृत्य करना, वो भी भगवान के नाम संकीर्तन के साथ नृत्य करना, अपने आप में बड़ा ही उत्तम होता है और फलदायी होता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से ऐसे धर्मानुरागी हैं महाराज, शरीर में पीड़ा हो रही थी, शरीर में कष्ट हो रहा था, भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान के दरबार में जाने के बाद वहां भजन और कीर्तन पर उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, मस्ती में नाचना शुरू कर दिया। सारे दर्द कहां गए महाराज पता ही नहीं, दवा की कोई आवश्यकता नहीं। तो हर दर्द की दवा है परमपिता परमेश्वर का नाम, हर दुख की दवा है मेरे भोलेनाथ का नाम, हर कष्ट का इलाज है दंडेश्वर भगवान। तो मेरे दंडेश्वर भगवान इतने दयालु है महाराज कि वह हर सब पर दया करते। अब माता पार्वती ने जितना प्रश्न किया था, महादेव ने हर प्रश्न का उत्तर दे दिया और माता पार्वती संतुष्ट हो। इस संसार में और कलयुग में महादेव से कृपालु कोई नहीं। महादेव जिस पर कृपा कर दे उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव के शरण में जो गया उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती, समय से पहले मृत्यु भी छू नहीं सकती। यह तो तय है कि जन्म और मरण एक शाश्वत सत्य है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, परंतु अकाल मृत्यु संभव नहीं है। जो देवों के देव महादेव की शरण में होता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। वह अपने समय से ही इस संसार को छोड़ेगा। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के बाद वह इस संसार से विदा लेगा महाराज, इस संसार से विदा लेगा। तो महादेव का जो न्याय है वह अद्भुत और निराला है। जिसने भी शिवदंड का दर्शन किया, जिसने भी न्याय हमन कुंड का दर्शन किया, उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो गए। क्योंकि शिवदंड के समक्ष ना तो कोई छल चलने वाला है, ना तो कोई धोखा चलने वाला है, ना तो कोई कपट चलने वाला है, ना तो आपकी कोई रिश्वत चलने वाली है। क्योंकि शिवदंड अपने आप में प्रचंड है। शिवदंड जहां चार न्यायाधीश के रूप में चार युग बैठे हैं, चार देवता बैठे हैं, उनके समक्ष आपके हर जन्मों का लेखा जोखा हो जाए और उसके अनुरूप आपको न्याय भी मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा और आपके जीवन से दुखों का अंत भी होगा। बोलिए दंडेश्वर भगवान की जय।